सो गाइस, दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सीडीएसएल और बीएससी लिमिटेड दोनों में ही आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट एक रीजन हम समझ सकते हैं, लेकिन सीडीएसएल के लिए एक स्पेसिफिक रीजन अलग है। बीएससी लिमिटेड स्टिल काफी बेटर दिख रहा है इन कंपैरिजन विद एनएसडीएल या पर सीडीएसएल। अब आप कहोगे भाई अचानक से एनएसडीएल का नाम बीच में कैसे दे दिया, क्योंकि ये न्यूज इनडायरेक्टली रिलेटेड है सीडीएसएल से भी। क्या है खबर, समझते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। IAM NISM 7 सर्टिफाइड जरूर कर देना, ठीक है। पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। एनएसडीएल में ग्लिच आया, सेटलमेंट डिले होती देखने को मिली। इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाता है जब भी आपको डिपॉजिटरीज में इस तरह का ग्लिच देखने को मिले। तो भैया इस ग्लिच का इंपैक्ट एनएसडीएल पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ सीडीएसएल को भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ गया। लेकिन भाई वो कैसे? पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द एनएसडीएल सिचुएशन, इसका इंपैक्ट सीडीएसएल पर कैसे पड़ेगा? एनएसडीएल में स्क्रूटिनी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लिच देखने को मिला। आईटी रेजिलियंस ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यहां पर बड़े हैं। इसकी वजह से एनएसडीएल के इंसिडेंट्स को लेकर के सीडीएसएल पर भी स्क्रूटिनी देखने को क्या मिल सकती है। प्रीमियम वायलेशन यहां पर हुआ है। सीडीएसएल में फेस इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी रिगार्डिंग इट्स ओन सिस्टम्स एंड ऑपरेशनल रोबस्टनेस। अब डिपॉजिटरीज है भैया, यहां एक जगह पर ग्लिच आया तो कहीं अगले डिपॉजिटरी पर भी ग्लिच ना आ जाए, तो पहले स्क्रूटिनी टाइट हो जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, ये ग्लिच सीडीएसएल को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर गया फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए और कंपनी के ओन सिस्टम के लिए इंपैक्ट कर गया। लेकिन ये इंपैक्ट ना शॉर्ट टर्म होते हैं, ये इंपैक्ट शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते। तो अल्टीमेटली आज के दिन जो गैप डाउन देखने को मिला सीडीएसएल लिमिटेड, अब वापस से यहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है इस गैप डाउन के बाद में। शुरुआत करते हैं बीएससी लिमिटेड से। बीएससी लिमिटेड की दो इंपॉर्टेंट डेट्स, 9 फरवरी जब कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। इसके साथ में 10 फरवरी को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है नुवामा के साथ में, और 12 फरवरी को भी कंपनी के इन्वेस्टर मीटिंग है त्रिवेणी कैपिटल और एक्सेस कैपिटल के साथ में। बीएससी लिमिटेड में हमेशा की तरह बायर और सेलर का डिफरेंस आज भी बना हुआ है। 4,12,000 सेलर पर 2,42,000 बायर आपके मात्र हैं। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 57.6 का एमएफआई है एंड 58.1 का आपका आरएसआई है। अब एक बार आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर, फिर अगला हम चलेंगे सीडीएसएल पे। तो ये बीएससी लिमिटेड का चार्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है 2850। अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो इस वाले 2850 के ट्रेंड से आप भली भांति वाकिफ होगी, ठीक है। अच्छे से जानते हो इसको आप कि जब भी स्टॉक इस वाले ट्रेंड पर आता है भैया, बार बार रिजेक्शन फेस करके नीचे चला जाता है। ये मात्र दूसरी बार है। अगर हम 2026 में देखें तो पहली बार है कि 2850 पे लगातार 4 सेशन 2850 के ऊपर स्टॉक ने सस्टेनेबिलिटी बनाई है। ये साल 2026 में पहली बार है। अगर आप 2025 का चार्ट देखोगे नवंबर और दिसंबर का, तो भैया 2026 में 2 बार ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है। 2025 में नवंबर और दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही स्टॉक ने यहां पर सस्टेनेबिलिटी शो करी थी, और उसके बाद 2940 से स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी, ठीक है। तो अच्छी चीज ये है कि इस बार जो बीएससी लिमिटेड है बायर लेकर के चल रहा है। जब भी 2850 के पास आता है, नीचे की टेल लंबी हो जाती है, जो कि बार को इंडिकेट करती है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जितना स्टॉक यहां सस्टेन कर जाएगा स्ट्रॉन्ग, उतना इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है 2940 की तरफ जाने के लिए, जो कि इसका नेक्स्ट क्रूशियल रिजेक्शन पॉइंट बनता है बीएससी लिमिटेड का, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है बीएससी लिमिटेड का। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट बीएससी का अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट जानना है तो उसके लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है स्पेसिफिक कि किस तरह से बीएससी लिमिटेड काम करता है वेजेस पैटर्न पर और फिर साइडवेज पैटर्न पर, जरूर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं सीडीएसएल पर। सीडीएसएल में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है, जैसे कि 12 फरवरी कंपनी के इन्वेस्टर मीटिंग है एक्सेस कैपिटल ग्रुप के साथ में 12 फरवरी को। इसके साथ में 11 फरवरी को भी कंपनी के एक और इन्वेस्टर मीटिंग है नुवामा के साथ में। तो सीडीएसएल के लिए ये दोनों ही तारीखें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और वीडियो की शुरुआत में जो अपडेट के बारे में हमने डिस्कस किया था उसका क्लैरिफिकेशन भी मैंने आपको दिया वीडियो की शुरुआत में,
वो CDSL पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट कर रही है। ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होते हैं। सो CDSL में मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग जारी कर दी है 1410 का टारगेट देते हुए। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, 1400 टारगेट दिया है 1410 का, और 2 फरवरी की ये रिपोर्ट है आपके मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। ठीक है, सो बायर और सेलर का डिफरेंस यहां पर ज्यादा नहीं है। CDSL में 2,55,000 सेलर है और 1,98,000 इस समय बायर है। टेक्निकली CDSL न्यूट्रल है, 36.1 का MFI और 47.8 का RSI, लेकिन यहां पर ना MACD सिग्नल आपका बहुत हैवी है। MACD सिग्नल आपका बहुत बेरिश है, और आपको एक चीज क्लियर होगी कि जब भी MACD सिग्नल आपका इतना हैवी होता है तो आपको स्टॉक में रिकवरी बड़े ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होने में मुश्किल होती है, और यही चीज CDSL में भी आ रही है। तो अगर यहां तक आ गए हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये है CDSL। तो रिसेंटली CDSL ने बड़ा ब्रेकआउट दिया मार्केट की पोजीशन को देखते हुए। आपको याद होगा पिछले हफ्ते, सॉरी इसी हफ्ते, बल्कि पिछले हफ्ते भी नहीं जाएंगे, इसी हफ्ते मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग कर दी थी। जैसे ही रात को न्यूज आती है इंडिया US ट्रेड डील की, अगले दिन भैया मार्केट भी गैप अप हो जाता है, CDSL भी गैप अप हो जाता है। ऑलमोस्ट हर स्टॉक पर आपको ये गैप देखने को मिल रहा है। अब भैया गैप फिलिंग मार्केट का एक इंपॉर्टेंट एसेंस होता है, लेकिन क्या गैप फिलिंग इंस्टेंट आती है? क्या गैप फिलिंग इंस्टेंट आती है या फिर बेरिश आती है? गैप फिलिंग दो तरीके की होती है, एक तो इंस्टेंट, एक होती है बेरिश। एक बार ना इसको समझ लेते हैं पहले ब्लैंक स्क्रीन पर। इंस्टेंट गैप फिलिंग होती है तब जब मार्केट आपका बेरिश हो। अब आप कहोगे भाई ये दूसरा भी बेरिश है, नहीं, इसको समझेंगे अभी। इंस्टेंट गैप फिलिंग होती है, मान लो कि किसी स्टॉक के अंदर या मार्केट में एक गैप अप हो गया अचानक से, ये गैप आपका यहां पे है। ठीक है, ये गैप क्या अभी फिल होगा? उसके लिए आपके पास हिंट्स कैसे आएंगे कि भैया अभी आप यहां पर आ चुके हो, यहां से आप यहां तक आ चुके हो, तो भैया ये जो गैप है ये अभी फिल होगा या बाद में होगा? उसके लिए आपको ये देखना होगा कि कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, या फिर मार्केट में तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, या मार्केट भैया खराब बेयरिश तो नहीं चल रहा मार्केट, तो भैया तब आपके ये गैप फिल्स होता है। अगर मार्केट में या कंपनी में कुछ भी नेगेटिव आता है तो वो गैप फिल होता है, उसको इंस्टेंट गैप फिलिंग कहते हैं, जिसमें स्टॉक अचानक से एक गिरावट देकर के सस्टेनेबिलिटी बनाने के बाद में फिर ब्रेकआउट के लिए चले जाता है। दूसरा आता है बेयरिश गैप फिलिंग। जैसे कि अगर आप CDSL का चार्ट खोलोगे ना, एक बार CDSL का लॉन्ग टर्म चार्ट खोलना, तो आपको नजर आएगा कि CDSL में आपको 2025 और 2024 में CDSL के अंदर एक गैप हुआ था, उसको फिल किया था जाकर के 2025 में, तो लगभग 1 साल लग गया उस गैप को फिल होने में। इसको कहते हैं बेयरिश गैप फिलिंग। यानी कि लॉन्ग टर्म चार्ट पर बेयरिश गैप फिलिंग तब कंप्लीट होती है जब मार्केट अचानक से बड़े ब्रेकडाउन देना शुरू कर दे। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बेयरिश गैप फिलिंग। दो तरीके की गैप फिलिंग होती है। टेक्निकल टर्म्स पर जाने की ज्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं है कि भाई इसको और कुछ कहते हैं वगैरह वगैरह कहते हैं। जरूरत यह है कि हमें चार्ट के ऊपर देखते ही ना समझ आ जाए कि भाई यहां पर हो क्या रहा है, बस इतना जरूरी होता है। ये ना हो कि चार्ट खोला है भैया पता ही नहीं क्या हो रहा है, एक कैंडल ऊपर है एक कैंडल नीचे है, और अच्छा स्टॉक भाग रहा है, एंट्री कर ले, गिर रहा है भैया एग्जिट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चार्ट खुलते ही आपके सामने ये पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक वेजिस पैटर्न बना रहा है क्या, वेजिस पैटर्न के बाद में जाकर के कब खत्म होगा, कि भैया कौन सा वो रिजेक्शन है जहां पहले एक बार स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, जिस पर एक बार फिर से रिजेक्शन फेस करेगा, जिसके बाद स्टॉक साइडवेज पर जाएगा। जैसे कि BSE लिमिटेड है 2240, या फिर 2580, या फिर 2950, उसके बाद में 2620, 2720, ये वेजेस पैटर्न भी आ गया इसमें आपका कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न भी आ गया। तो चार्ट्स खुलते ही आपके पास ये क्लैरिटी आनी जरूरी होती है। गैप फिलिंग एक एसेंशियल होता है मार्केट का, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो गैप फिलिंग होनी क्या इंस्टेंट जरूरी है? मार्केट में भी अभी रिसेंटली गैप फिल हुआ था इसी मंडे को, क्या इंस्टेंट जरूरी है? उसके लिए आपको ये देखना है कि भैया नेगेटिव न्यूज कितनी है, पॉजिटिव न्यूज कितनी है, क्या वो ब्रेकआउट होने के बाद गैप फिल होगा एक टाइम पर जाकर के 1-1.25 साल के बाद में, या इंस्टेंट होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।